नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। कुंडली में आप वैवाहिक जीवन को कैसे देख सकते हैं, उससे जुड़ी समस्याओं को कैसे देख सकते हैं, आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है, बार बार उसकी पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं, तो हर बृहस्पतिवार को अपने बच्चे को धर्म स्थान पर ले जाइए, किसी न किसी मंदिर में ले जाइए और बच्चे से प्रार्थना करवाइए। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार आप करें तो आपके बच्चे का संस्कार भी बेहतर होगा और आपका बच्चा शिक्षा में बेहतर उन्नति कर पाएगा। और चलिए अब बात करते हैं 22 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 6:07 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 5:10 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:10 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले महिलाओं के विवाह के लिए महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी बातें हैं, उनके बारे में पंडित जी आप बताएं। जी देखिए, जब विवाह के लिए पुरुष की कुंडली देखते हैं और जब महिला की कुंडली देखते हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, दोनों को कॉमन तरीके से नहीं देखते। महिलाओं के विवाह के मामले की महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। लेकिन महिलाओं के लिए शुक्र के अलावा बृहस्पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की कुंडली में विवाह भाव के अलावा दो मुख्य विवाह के स्थान माने जाते हैं, सप्तम भाव और द्वितीय भाव। इन दोनों भाव के अलावा महिला की कुंडली का अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली में जब आप विवाह का विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चंद्र कुंडली से महिलाओं की कुंडली जरूर देखिएगा। अगर महिला की कुंडली आप चंद्रमा से नहीं देखेंगे तो उनके विवाह के बारे में बहुत सटीक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको महिलाओं के विवाह में अष्टम भाव को अलग से देखना है और चंद्र कुंडली से महिला के विवाह की स्थिति को समझना होगा।
चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्याओं से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग दिखाई दे रही है, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, हालांकि रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। महिलाओं के विवाह में किन ग्रहों को विशेष रूप से देखना चाहिए पंडित जी, इसके बारे में बताएं। साथ ही ये भी बताएं क्या महिलाओं और पुरुष की कुंडली विवाह के लिए अलग अलग तरीके से देखी जाती है। तो महिलाओं की कुंडली विवाह के लिए अलग तरीके से देखनी चाहिए, सामान्य रूप से भी और कुंडली मिलाते समय भी। महिलाओं के विवाह को किस तरह से देखें, उसमें किन ग्रहों को देखें। देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र। तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को जरूर देखें। बृहस्पति से सप्तम भाव कैसा है, चंद्रमा से सप्तम कैसा है और शुक्र से सप्तम कैसा है, इन तीनों को देखिए। इन तीनों से कुंडली को देखकर विवाह और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली पर नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है तो विशेष सावधान रहें, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। किसी महिला की कुंडली में अगर चंद्रमा अस्त है, यानी अमावस्या के आसपास का जन्म है, या चंद्रमा केतु के साथ है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है और ये आगे चल करके वैवाहिक जीवन में और मेंटल कंपैटिबिलिटी में, मानसिक तालमेल में एक बड़ी समस्या जरूर पैदा करेगा।
आगे की 3 राशियों के बारे में भी जानेंगे। बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक भाग्यफल की। कर्क राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खान पान का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, लेकिन करियर में काम मत टालिएगा, लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न पवन कुमार जी ने हमें लिखा है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 28 जनवरी 1990 का जन्म है। 6:10 शाम को हमीरपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से प्राइवेट शिक्षक हूँ। क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? मेरा विवाह तय हो चुका है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो विवाह मेरा कब होगा? पवन जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी आपको 2025 के मार्च के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, अब से लेकर के मई 2025 के बीच में आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। वाहन सावधानी से चलाइए और आंखों के मामले में लापरवाही मत करिएगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा।
आज का दूसरा सवाल हम जाने किसने भेजा है। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न प्रदीप भट्टाचार्य जी ने हमें लिखा है। चंडीगढ़ से लिखते हैं, 19 अगस्त 1953 का जन्म है, संध्या काल का, कोलकाता इनका जन्म स्थान है। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, अभी आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी नहीं है और बेटे का कोई सपोर्ट नहीं है, जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा है, भविष्य कैसा होगा? प्रदीप जी, आपका सूर्य लग्न है सिंह लग्न और चंद्र लग्न है वृश्चिक लग्न। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, किडनी की समस्या, यूरिन की समस्या या प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में दिख रही है और स्वास्थ्य के लिए आपका समय नाजुक है जून 2025 तक। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में थोड़ा बहुत सुधार मार्च 2025 के बाद हो सकता है, लेकिन पहले जून तक का समय आप आगे बढ़ाइए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, चिंता मत करिए और जो डॉक्टर आपको परामर्श दे रहे हैं उसमें लापरवाही मत करिएगा। पंडित जी, महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बताएं। अब जैसा आपको शुरू में बताया कि शुक्र जो है वो कलत्र कारक है, ओवरऑल वैवाहिक जीवन का मालिक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन महिलाओं के लिए अलग से बृहस्पति का रोल भी होता है। तो महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित कर देता है? देखिए, अगर बृहस्पति नहीं होगा तो महिलाओं का न तो विवाह होगा और न ही इनका विवाह चलेगा। होना ही कठिन है अगर बृहस्पति फेवरेबल नहीं हुआ, और अगर ज्यादा निगेटिव हुआ तो विवाह चल पाना मुश्किल होगा। बृहस्पति अगर कमजोर है तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, काफी लेट होता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भी भोगना पड़ता है। बृहस्पति कमजोर है तो आप उसे ठोंक पीट कर ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हुआ तो ये महिलाओं के वैवाहिक जीवन को कभी भी सुखमय नहीं रहने देता। और अगर बृहस्पति दूषित हो गया, राहु के प्रभाव में आ गया या खराब चंद्र के प्रभाव में आ गया, निगेटिव मरकरी के प्रभाव में आ गया, तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है। लेकिन एक बात पक्की तौर पे जानिए कि बृहस्पति जरा भी ठीक है तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। इसीलिए महिला की कुंडली देखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसका बृहस्पति देखिए। बृहस्पति कैसा है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, इस पर अगर गौर करके चलें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। और चलिए अब बात आगे की 3 राशियों की भी कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, परिवार की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आपको होगी।
माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च पर ध्यान दें। शाम को कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। महिलाओं के अष्टम भाव का विवाह और वैवाहिक जीवन से पंडित जी क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। अब बात करते हैं महिलाओं की कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव की। महिलाओं का अष्टम भाव ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? देखिए, महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। महिलाओं के वैवाहिक जीवन की शुभता का भाव है। ये उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है। शादीशुदा जिंदगी कितने समय चलेगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल या पूरे जीवन भर। ये महत्वपूर्ण रूप से अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। देखिए, अष्टम भाव किसी भी कुंडली में आपकी खुद की आयु है। आपकी खुद की आयु को देखना होगा तो हम अष्टम को देखेंगे, लेकिन महिला का जो अष्टम भाव है वो उसके पति की आयु को ज्यादा प्रभावित कर देता है। अगर सूर्य और मंगल अष्टम पे किसी महिला के असर डाल दें तो ये खतरे की सूचना है। ऐसे में कुंडली पति के साथ, पुरुष के साथ बड़ी सावधानी से मिलाइए और पति की कुंडली में अगर आयु का जरा भी संकट है, ये विवाह मत करिएगा। मंगल और शनि अगर अष्टम भाव पर महिला के असर डाल दें तो पति की आयु के लिए ये भयंकर अशुभ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के योग अगर किसी महिला की कुंडली में हैं तो उसका मिलान करते समय, विवाह करते समय बहुत बारीकी से देखिए कि जिस पुरुष के साथ उसका विवाह कर रहे हैं उसकी आयु का फैक्टर क्या है। और अगर पुरुष की आयु का फैक्टर मजबूत है, बढ़िया है, महिला का अष्टम भाव बैलेंस हो रहा है, तो आप शादी कर दीजिएगा। लेकिन जरा भी खतरा दिखे, 1% भी दिखे, तो अष्टम भाव की गड़बड़ी वाले मामले को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चलिए अब बात होगी आखिरी 3 राशियों की। जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि,
आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। व्यर्थ का तनाव इस समय मत पालिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें। खान पान पर ध्यान दें। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जान लेते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। पंडित जी बताएं, आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न श्रुति कमलेश रघुवंशी ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं, 11 दिसंबर 2005 का जन्म है। 8:55 रात को, संगमनेर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि अभी मैं बीकॉम कर रही हूं। आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? श्रुति, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मेष राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे अच्छा ये होगा कि आपने बीकॉम कर लिया है। अब आप यूपीएससी की तैयारी करिए या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। उसमें आपके सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया हैं। चाहे स्टेट सर्विस कमीशन, चाहे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जिसकी भी तैयारी करना चाहें करें, आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी। फिलहाल के लिए अप्रैल 2025 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। पेट में दिक्कत होने पर लापरवाही मत करिएगा। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से अपने करियर और स्वास्थ्य के मामले में लाभ होगा। वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती लीला उपाध्याय ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं, अपने पुत्र दीपक उपाध्याय के बारे में जानना चाहती हैं। दीपक की जन्म तारीख है 26 सितंबर 1988, 8:55 प्रातः, द्वाराहाट, उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र की नौकरी कब तक पक्की होगी, जीवन में कब तक सेटिल होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी में जा सकता है। फिर ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे की पहली शादी टूट चुकी है, दूसरे विवाह होने की संभावना क्या है। लीला जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की संभावना कुंडली में कमजोर है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, केमिकल में, दवाइयों में या मार्केटिंग के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी करेंगे और इनका करियर 2025 में सेट हो जाएगा। 2025 के फरवरी से लेके और अक्टूबर तक का समय विवाह के लिए बढ़िया दिखता है। इस समय में इनकी शादी होनी चाहिए। फिलहाल इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा, विवाह भी जल्दी हो सकेगा और करियर में बेहतर सफलता भी आसानी से पा सकेंगे। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 22 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 22 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं पर इस साल में ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार का निरंतर सहयोग इस साल में आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर हम दान करना चाहते हैं और कोई निर्धन व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो किसको दान करना चाहिए? देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति न मिले तो किसी धर्म स्थान में दान करें, या अगर खाने पीने की कोई वस्तु है और निर्धन नहीं मिल रहा है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं 22 नवंबर 2024 की शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से
आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 22 नवंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल अच्छी रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको अक्सर भावनात्मक कारणों से, इमोशनल वजहों से परेशानी होती है। इसलिए मीन वालों को एक सोने का या एक पीतल का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन में पूरे परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह की उन्नति नहीं हो पा रही है। तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, जरूर जलाएं और प्रार्थना करें। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सप्ताह में एक दिन घर के सब लोग एक साथ बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी स्वयं की और आपके पूरे परिवार की उन्नति अवश्य होगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।